ये सवाल उठना लाजमी है कि स्वाइन फ्लू से 485 मौतें हो गई हैं, मगर मैं आपको दो विडंबनाएं बताना चाहूंगा। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को एक मिशन के तौर पर चलाया है। विडंबना नंबर 2, स्वाइन फ्लू के अधिकतर मामले बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक और उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक स्वाइन फ्लू ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। स्वाइन फ्लू की दहशत ऐसी है कि एक छींक अस्पताल के दरवाजे तक खींच ले जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में H1N1 वायरस से मरने वालों की तादाद 485 तक पहुंच चुकी है। अगले 1 फरवरी से 10 फरवरी तक 216 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पूरे देश में जनवरी से लेकर अब तक स्वाइन फ्लू के 6,298 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू में अब तक 1,477 मामले सामने आ चुके हैं। ओपीडी में लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हैं। दिल्ली मानो मास्क में लिपटी हुई नजर आ रही है, लेकिन आफत यह है कि मास्क भी मांगे नहीं मिल रहा। दिल्ली में स्वाइन फ्लू लगातार पैर पसारता जा रहा है, लगातार फैलता जा रहा है। मरीजों की संख्या दुगनी चौगुनी होती जा रही है और अस्पतालों में करीबन 26 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि लोगों ने अपने मुंह पे रुमाल बांध रखे हैं क्योंकि मास्क नहीं है और यहाँ पे किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। मास्क भी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर से पूछना चाहो कि सर मास्क मिलेगा, और बोलते हैं कि बाहर से खरीद के लेगा। हम तो खुद बाहर से खरीद के ला रहे हैं। बहुत शॉर्टेज है यहाँ मास्क। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा कहर देश के उन 3 राज्यों में है जहां बीजेपी की सरकार है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। देश के सामने मिसाल की तरह पेश किए जाने वाले राज्य गुजरात को स्वाइन फ्लू ने जकड़ रखा है। जनवरी महीने से अब तक गुजरात में स्वाइन फ्लू के करीब 1700 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या 150 के पार है। अहमदाबाद के सरकारी और निजी अस्पताल स्वाइन फ्लू के मरीजों से भरे पड़े हैं। कांग्रेस गुजरात सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। सरकार को 15 दिन 25 दिन के बाद याद आया कि स्वाइन फ्लू के लिए हेल्पलाइन करनी चाहिए। 25 दिन के बाद सरकार को जब 150 लोग ज्यादा मर गए, 150 से ज्यादा लोग, वो सरकारी अंकों से मुताबिक, और लोग मर गए वो तो पता ही नहीं, पर 150 लोग जब मर रहे, बाद में सरकार को याद आया कि इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जबकि गुजरात सरकार का दावा है कि बीमारी से निपटने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ भी स्वाइन फ्लू होता है वहाँ टेमीफ्लू कैप्सूल देने की जो सारवार पद्धति है, इस प्रकार कहीं भी गुजरात के किसी भी अस्पताल में अगर हमारे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, कोई भी पेशेंट आता है तो उसको टेमीफ्लू कैप्सूल हम फ्री देते हैं। बीजेपी शासित राज्य राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहां स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 150 तक पहुंच चुका है। हजारों की तादाद में लोग अस्पतालों में जांच के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। स्वाइन फ्लू के चलते सरकारी अस्पतालों, दफ्तर, स्कूलों और सिनेमा घरों समेत तमाम भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन डर बढ़ता ही जा रहा है। सर मैं क्या करूं, मजबूर आदमी तो बहुत भटक रहा था मतलब इलाज के लिए, पर आखिर में जब तक मेरे भाई की सांस जब तक नहीं चली गई, पर इन लोगों ने मेरी परवाह नहीं की। नहीं मेरे भाई की परवाह की, नहीं मेरे बच्चे जो भतीजे 2 अनाथ हो गए उनके बारे में नहीं सोचा। क्या प्रशासन को क्या जवाब? प्रशासन तो यही कहे कि मतलब क्या हमने बहुत सुविधा दी है, पर प्रशासन खुद ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू महामारी की तरह फैल रहा है। मध्य प्रदेश में 74 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इंदौर में स्वाइन फ्लू से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। 36 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है
कि मध्य प्रदेश में जबलपुर और ग्वालियर में सिर्फ 2 ही सेंटर हैं जहां स्वाइन फ्लू की जांच हो सकती है। आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ही पढ़ रहा था कि हमारे पास पूरे प्रदेश के लिए 12,000 गोलियां हैं, पर्याप्त हैं। अब ये ऐसा बयान देकर तो उन्होंने और पैनिक क्रिएट कर लिया है। अब जिनके पास नहीं है वो और इसको कॉर्नर करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे इसकी। इसलिए राज्य सरकार को तत्काल टॉप प्रायोरिटी पर सारे अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध करना चाहिए। एक छात्रा की मौत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज को 25 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिन बच्चियों को जरा सा भी हमें लग रहा था कि खांसी है, नज़ला है, जुकाम है या वो उनको कोई तकलीफ है, उनको यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस में भर्ती कर दिया गया। वाइस चांसलर साहब खुद देखने के लिए गए थे। फिर यह निर्णय लिया गया कि 18 तारीख तक जो कक्षाएं हैं विमेंस कॉलेज की सिर्फ उसको निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की तादाद 69 तक पहुंच चुकी है। देश के नक्शे पर कोई हिस्सा छूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 1 महीने में स्वाइन फ्लू से 27 लोगों की मौत हो चुकी है, तो पंजाब में वायरस 23 और हरियाणा में 15 लोगों की जान ले चुका है। स्वाइन फ्लू जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है। स्वाइन फ्लू के चलते महाराष्ट्र और राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में करीब 5,500 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। स्वाइन फ्लू का खतरा मौत बनकर सिर पर मंडरा रहा है। मुश्किल यह है कि दबे पांव इंसान के शरीर में पैर पसारने वाला यह वायरस कब जानलेवा बन जाता है पता ही नहीं लगता। राज्यों की तरफ से स्वाइन फ्लू पर कार्रवाई का भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक कोई बड़ा प्लान लेकर सामने नहीं आई है। अखबारों में एहतियात के विज्ञापन के अलावा केंद्र सरकार की इस वायरस के खिलाफ मुहिम कहीं हकीकत में नजर नहीं आ रही। उन परिवारों के प्रति कौन जवाबदेह है? उन 485 मौतों के लिए कौन जवाबदेह है? और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन के तौर पर लिया था और बावजूद उसके ये सब हो रहा है। मगर बड़ा प्रश्न ये कि इससे कैसे बचा जाए, हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। साल 2009 में सबसे पहले मेक्सिको में स्वाइन फ्लू के H1N1 वायरस की पहचान हुई थी। मेक्सिको के बाद दुनिया के कई देशों में वायरस फैल चुका था। इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहा गया था क्योंकि सुअर में फ्लू फैलाने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस से यह मिलता जुलता था। स्वाइन फ्लू का वायरस हवा में ट्रांसफर होता है। स्वाइन फ्लू वायरस सुअर के सीधे संपर्क में आने वाले इंसान को हो सकता है। अगर कोई इंसान इस वायरस से संक्रमित होता है तो उसके खांसने, छींकने और थूकने से यह वायरस दूसरे लोगों में फैल सकता है। यह वायरस सीधे फेफड़ों पर असर करता है। टेमीफ्लू केवल एक दवाई है, उसकी भी एक दर है जिस पर हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो सक्सेस रेट उसमें 25 से 40% ही होता है। तो अगर समय पर हम उसको चिन्हांकित कर लेते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अगर विलंब किया जाता है, 7 से 8-10 दिन बाद हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो फिर संभावना क्योर होने की कम हो जाती है। स्वाइन फ्लू वायरस से संक्रमण की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। यह फर्क कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि साधारण जुकाम है या फिर स्वाइन फ्लू। संक्रमित व्यक्ति को छींकें आती हैं, लगातार नाक बहती रहती है, कफ, कोल्ड और खांसी आती है, मांसपेशियों में दर्द और अकड़न महसूस होती है, सिर में भयानक दर्द, नींद न आना, ज्यादा थकान, दवा खाने पर भी बुखार आना, गले में खराश का बढ़ते जाना। स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखने पर अगर सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। सर्दी जुकाम के होने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। हाथ मिलाने से और गले लगने से परहेज करें। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आसपास किसी में फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो 1 मीटर की दूरी पर रहें। बिना हाथ धोए आंख, नाक और मुंह न छुएं।
भीड़भाड़ वाली जगह पर या घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए मास्क या टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में फेंकें। तो स्प्रेड थूके ना और हैंड शेक्स को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। अपने हैंड्स को सैनिटाइज रखें। जो एल्डरली हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और एस्थमेटिक्स हैं, हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं, डायबिटिक्स हैं, उनको वैक्सीनेशन की। अगर आपको N95 मास्क नहीं मिलता तो आप कम से कम 3 प्लाई मास्क तो आराम से पहन सकते हैं जो डॉक्टर्स या नर्सेज पहनते हैं अस्पताल में। स्वाइन फ्लू के फैलने का कारण एक ये भी कहा जा सकता है कि मरीज को पता ही नहीं चलता कि कब उसको सामान्य फ्लू हुआ है, जो कि खुद ब खुद 2-3 दिनों में ठीक हो जाता है, या फिर हुआ है स्वाइन फ्लू। और तो और सामान्य फ्लू में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इसमें काम नहीं करती, यानी कि स्वाइन फ्लू के लिए जो दवाई ली जाती है वो भी मरीज को तभी मिल सकती है जब कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे।